transference of electron. Of only one unpaired electron. DD in case of coordination number 6, if all strong field ligand and Mn plus electronic configuration of Mn plus have 3d7. DP in case of coordination number 4, if all strong field ligand electronic configuration of Mn plus D9. तो ये तो तब आएगा जब आपका CO+2 रहे, और ये तब आएगा जब आपका Copper+2 रहे. ठीक है. तो सबसे पहले कॉपर के सारे केस लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, यानी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसफरेंस. ठीक. Copper+2 के साथ जो मन कह लेते चले जाओ. +2 -4 क्या आएगा? -2. ये आपके एनसीईआरटी का हो गया सेकंड वाला. +2 2 NH3 का ले लो, 2 CN का ले लो, ऑटोमेटिक हो गया. +2 में ही है ना. Cu इन होल ट्वाइस ले लो, +2. कहां तक बताएं? हर एक केस में कॉपर क्या होना चाहिए? जितने भी केस आप देख रहे हो, जितने भी केस आप देख रहे हो, सब में कॉपर कैसा होना चाहिए? +2. और सारे लिगैंड कैसे होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. सारे लिगैंड कॉपर +2. तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? जो आप केस ले रहे हो उसी में आ रहा है. कॉपर +2 होते ही 3d9 हो जाएगा. ठीक हो. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको पता ही होगा, या तो इधर जाओगे नहीं तो इधर जाओगे. अब किधर जाएंगे आप चेक करके बताओ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका ट्रांसफर यहां अंदर वाला ये खाली करा लेंगे. तो खाली कितने तरीके से हो सकता है आप तो देख लिए. अभी तक तो अंदर जाता था, ये बाहर क्यों चला गया? नुकसान हुआ फायदा? फायदा कैसे हुआ है? तो नुकसान दिख रहा है. इलेक्ट्रॉन जहां था वहां से दूर भाग गया. अभी तक तो अंदर भेजा जाता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता था. कोई बात नहीं, भेज एक रहे लेकिन लाके देंगे 2. नहीं समझ में आया? भेज कितना रहे, लिगैंड कितना प्रोवाइड करेगा? पहला फायदा ये. दूसरा DsP2 अभी CFSE नहीं बताया उन्हें, तो देखना 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, और उसमें सिर्फ 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ टेट्राहेड्रल में. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा. DsP2 यानी जितनी भी ज्योमेट्री है सबका स्क्वायर प्लेनर है. आया है? ज्योमेट्री क्या है? n की वैल्यू 1 है, पैरामैग्नेटिक है. यही पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन तरीका समझ गए. चाहे जितना एक्सटेंड करेंगे क्लियर हो जाएगा. आपको स्ट्रॉन्ग चेक करना है, कॉपर +2 चेक करना है. इनमें से एक भी चीज गड़बड़ हो जाए, कॉपर +1 ले लो, जो कि मैं पहले करा चुका हूं. CuNH3 होल 4, Cu इन होल 4 नास. होल 4 का 8 थोड़ी ना होगा. समझ गए?
अगर इस टाइप के केस आ रहे हैं तो इसमें कॉपर किस में है, तो क्या है ये, तो 4sp3, फिर क्या होगा, टेट्रा हेड्रल होगा, डायमैग्नेटिक। हाँ या ना, बोलो। इसका उल्टा सोच लो, कॉपर को तो +2 में रखो, लेकिन 2 ऐसे दे दो, 2 ऐसे दे दो। तो कॉपर तो +2 में है, लेकिन जो लिगैंड है वो वीक फील्ड लिगैंड भी वहां प्रेजेंट है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑल लिखा है, एक भी अगर वीक फील्ड आ गया तो कॉपर +2 में भी कोई काम नहीं कर पाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो कॉपर के सारे केस समझ में आ गया। डीडी में चले तो लिख लो, किसमें है, अरे ये हूं, इधर से हो गया, समझते नहीं है। पांच स्ट्रांग फील्ड लिगैंड रहे और एक वीक भी पहुंच जाए तो लगभग स्ट्रांग ही हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, और ट्रांसफरेंस के लिए तो एकदम फिक्स है, एक भी वीक आ गया तो ट्रांसफरेंस नहीं होगा, एक भी वीक आ गया तो ट्रांसफरेंस नहीं होगा। और सिर्फ कितने का होता है, एक अनपेयर्ड का। डी यहां तो दिख रहा है ना, डी से पी में गया है, कहां से गया है, 3D से 4p में।
तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लिगैंड दोनों नहीं, लिगैंड एनी। अब खुश, एक भी वीक फील्ड लिगैंड हो, नो ट्रांसफरेंस। क्या कुछ रुक रहा है क्या? है? छोटे तो मैं बताता ही नहीं ना। CONH3 whole 6, CO in whole thrice, COCN whole twice, in whole twice, CO whole 6 plus 2। जितने भी स्टेट आपने देखे सब में कोबाल्ट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? और CO का होता है 3D7 4s2 है, तो 3D7 हो गया। अब समझ में आया मैंने क्यों D7 वहां नहीं लिखवाया था, ये इन्हीं के लिए था। जब D7 है और आपको पता चल गया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, या ये तो क्लियर है। CO+2 किस में है? 3D7। कमरे बनाए जाएं, ऑर्बिटल, ठीक। S P D कौन सा लिगैंड है? सारे के सारे, हाँ। अगर सारे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है तो पहले तो अंदर भेजो जितने जा सकें। 7 है ना, 2 2 4 2 6, ये ठीक है। दोनों कमरे नहीं खाली करा पाए आप। अब आपको मालूम है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें S भी खाली चाहिए, P भी खाली चाहिए, और दोनों D एक साथ के, चाहे अंदर का चाहिए चाहे, तो मजबूरी है सारे स्ट्रांग फील्ड है तो उठा करके फेंको। कहा? D में, बाहर नहीं, D में आयोनाइज मत कराओ। यहां से भेज दिए यहां, अरे हाँ या ना? जब आपने यहां से यहां भेज दिया तो 3D से किस में गया है, इसलिए इसको कहते हैं DD। तो सारे ट्रांसफरेंस में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर करना पड़ा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? N की वैल्यू अभी भी 1 है। समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर? जैसे ही वीक मारोगे एक भी, sp3d2, क्यों? अंदर से भेजा नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिमाग में बैठ गया। फिनिश। CFT डालो एडिंग।
दौड़ के जाएगा रिपल्सन से। अरे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? DsP2, ये डी आपने जो यूज किया वो कौन सा यूज किया? dx² - y² है। जो कंपोनेंट यहाँ है वही कंपोनेंट यहाँ चाहिए, तो px और py चाहिए। हाँ है ना? तो वो तो खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, तो इसलिए उसको pz में जाना पड़ेगा। कल के क्या विचार हैं आप लोगों के? टेस्ट है? नहीं, मेरा कहाँ टाइमिंग लिखा? बिना कोऑर्डिनेशन खत्म हुए नहीं लूंगा। क्या आपकी बार चॉकलेट मिल जाता क्या? कंफर्म? तैयार रहो, खत्म होते ही दे रहा हूं। और नहीं मिला ना, तो मिलेगा तो जरूर तुम्हें कोई चीज, चाहे चॉकलेट चाहे थप्पड़। अब तो मिलेगा तुम्हें सब कंफर्म है किसको? तुम्हें भी चाहिए? ओनली पोस्टपेड कनेक्शन अवेलेबल है। क्लास ना लूं कल? 3 दिन दे दो। इसने कह दिया इसलिए जरूर होगी देखते हैं, अभी तो मत बात करो, अभी तो क्लास करो। हटा दूं? ये तो हटा दूं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो लिगैंड और मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान करके आयनिक बॉन्ड मानते हैं, ठीक है ना? और उस समय जो आयन, नेगेटिव आयन लिगैंड डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको पॉइंट चार्ज मानते हैं। और जो न्यूट्रल लिगैंड डोनेट करता है लोन पेयर, उसको डाइपोल मानते हैं। क्या मानते हैं? डाइपोल। होता क्या है, उसके जानने के पहले आपको डी ऑर्बिटल के बारे में जानना पड़ेगा। dxy ऐसे रहेगा, अरे हाँ है ना, बिटवीन द एक्सिस ना, yz भी बिटवीन द एक्सिस, xz भी बिटवीन द एक्सिस। समझ रहे हो? अगर ये x है ये y है तो कंफर्म है कि ये dxy। समझ गए? तो dyz है तो आप एक को y मान लेना, एक को, और dxz है तो एक को x मान लो और एक को, और दो ऐसे हैं जो एक्सिस पर होते हैं, इनको पहचानते हो? हैं? और इनको भी पहचानते होगे ना? -y²। अच्छा, माइनस बोली थी, ठीक, बड़ी अच्छी बात है। यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल के लोब्स बिटवीन द एक्सिस है, हाँ या ना? और यहां है? क्लियर है? हाँ या ना? जब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है,
तो लिगैंड इन दीवालों के, नहीं मजा आ रहा है, 4 ही बनेगा। एक उधर है और एक इधर है, नहीं आया। कैसे है वो, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं और दीवार हटानी पड़ेगी तब तो देखोगे। ये हट गई दीवार, दिख गए, आया। तो ये 4 दिख रहे हैं, एक उस दीवार के साइड में और एक इस दीवार के साइड में, ये एक्सिस है। तो लिगैंड कहां पर है? किस पर है? लिगैंड ज्यादा नजदीक किधर है? एक्सिस पर। और जब एक्सिस पर है तो जो लोब सेंट्रल मेटल एटम का कहां पर है? एक्सिस पर, उसके ज्यादा नजदीक है। लिगैंड के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। मेटल ऑर्बिटल के में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल की डिफिनीशन ही है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जहां 90% से ज्यादा है वही ऑर्बिटल है। तो लिगैंड एक्सिस पर है और सेंट्रल मेटल एटम का कौन सा डी ऑर्बिटल एक्सिस पर है? उनके बीच डिस्टेंस कम हो चुकी है तो रिपल्सन ज्यादा हो चुका है, तो वो हायर एनर्जी पे जा चुके हैं। फ्यूज ठीक क्लियर हुआ? तो पहले वो पांचों डी जनरेट, डी ऑर्बिटल, डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, यहां थे। जैसे वो नजदीक आए हायर एनर्जी पे चले गए। कहां चले गए? हायर एनर्जी पर। लेकिन अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई। जब आकर के फिट होने लगे, आकर के फिट होने लगे तो स्प्लिटिंग हो गई। कौन से डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई? जो एक्सिस पर है। एक्सिस पर तुम्हें कौन दिख रहा है? तो 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी और 3 की एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन एनर्जी तो कंजर्व है। यही गैप आपका कहलाता है डेल ओ, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इन तीनों की जितनी कम हुई है उतनी इन दोनों की ज्यादा होनी चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, इसलिए ये 0.4 डेल ओ। 4 3 जा और 2 6 जा, इसलिए ये एग्जैक्ट बराबर होता है। समझ में आया? पल्ले पड़ा। नीचे कौन है? E2G। याद करने का तरीका, 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो 3 वो कौन से चाहिए? जो एक जैसे। एक जैसे कौन है? जो बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस कौन कौन से हैं? यहां कौन आया? ये ग्राफ स्प्लिटिंग का। समझ में आया? ये क्या है? चुपचाप बैठे थे, कुछ हलचल हुई, अरे आए, सब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए। रिपल्सन तो सब में हुआ, फिर लेकिन मिले कुछ ही लोगों से। एक्सिस वालों के ज्यादा नजदीक आ गए, अब बिटवीन द एक्सिस वालों के नजदीक ही नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? यहां रिपल्सन ज्यादा हुआ तो हायर एनर्जी पर है और ये समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक। पूरा गैप ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है पी से या पेयरिंग एनर्जी से, कौन सी वैल्यू? ये गैप ये ज्यादा है, जिसे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहे थे। क्या? अमोनिया ऑनवर्ड से गैप ज्यादा हो जाता है। निकल के लिए ये गैप कहां ज्यादा हो जाता है? फ्लोराइड ऑनवर्ड। और कोबाल्ट के लिए +3 में, और आयरन +2 और Mn+2 में NH3 के बाद। समझ गए? याद आए वो चारों नाम? तो ये अगर गैप ज्यादा है तो T2G में पहले 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भर देना,
तब जा करके आप ईजी में भरना 7 से 10। और अगर ये गैप कम है किससे, तो पहले एक एक एक, यानी T2G में 1 2 3, फिर EG में भरोगे 4 और 5, फिर T2G में भरोगे 7 6 7 8, फिर EG में, समझ में आया, पल्ले पड़ा। टोटल CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, N1 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है, फॉर T2GN1 EGN2 इलेक्ट्रॉन, तो N1 टाइम्स ऑफ 0.4 डेल O, वो भी किस में, प्लस N2 टाइम्स ऑफ प्लस एक्स पी, पेयरिंग एनर्जी अगर वो क्वेश्चन में देते हैं तो, जहां एक्स क्या है, जैसे आ जाए Fe6 -4, यहां आयरन किस में है, मीन्स ठीक, कंफर्म है इसका, डेल O बहुत बड़ा है किससे, तो इसका अगर आप बनाते हो तो T2G में 1 2 3 4 5 6, यहां रखो 6 इंटू माइनस 0.4 डेलो 0, समझ में आ गया, कितने पेयर हैं, अरे ठीक हो, पल्ले पड़ा कि नहीं। और अगर यही वीक फील्ड है, कहां जाएगा, ऊपर ऊपर मत बोलो, कहां जाएगा, केस क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, हाँ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले तो बना दो ना यार, इसमें ज्यादा गैप नहीं है, जब ज्यादा गैप नहीं है तो अपना घर है, कभी इधर कभी उधर, टोटल 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 0.4 डेल O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल O प्लस P, वैल्यू क्या आई, 16 12, ये माइनस प्लस P, लेकिन P जब तक क्वेश्चन में ना दें तब तक नहीं करना है, आया समझ में, पल्ले पड़ा, नोट करो।
6 दिखा तो दो, कैसे बनाओगे छठा? ब्लू वाले से बना दें? वो उधर लगा है, इधर इस वाली दीवार को ध्यान में रखो, पहले तो इसके बीचों बीच रखो, तो उसके बीचों बीच में रख दो, और फिर इस आगे वाली दीवार को रखो ध्यान में, यहां रख दो। हो गया ना 6? अरे आगे वाली दीवार, और यहाँ पे मेटल हो जाएगा। आ गया? नहीं आया? कहाँ पहुंचे हो? मैं ही हट जा रहा
हेलो, रेड होके और फिर सही होगी आ रही भाई। हाँ, तो लिगेंड कहां पर है? बिटवीन द एक्सिस। ये सारे एंगल कितने हैं? 109, 28 है? या उस कोने पर है तो उस कोने पर है, वहां पे वहां पे नहीं है ना, वहां पे उन दोनों के बाद नीचे नहीं है, नीचे इन दोनों पे नहीं। समझ में नहीं आया? अरे किसी कमरे में 8 कोने होते हैं, ऊपर के आमने सामने कोने में डाल दे, डाल दिया, डाल दिया। अब उससे जो नीचे जा रहे हो वहां मत डालना, उसके अलावा नीचे वाले 2 कोने पे डाल दे, डाल दिया। अब बीच में खड़े हो जाओ, तुम्हारी मुंडी मेटल हो गई, कनेक्ट कर दो सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। नहीं आया? पल्ले पड़ा। तो ये एक्सिस एक हुई कोई, ये दूसरी हुई, तो लिगेंड कहां है? बिटवीन द एक्सिस हो गए। अरे हाँ या ना? तो अगर बिटवीन द एक्सिस हो गए तो ज्यादा नजदीक किसके आएंगे? बिटवीन द ऑर्बिटल वाले, बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल मौजूद है वो कौन से हैं? dxy, dyz, dz। समझ गए? ठीक है, ठीक है। 5 degenerate d ऑर्बिटल प्रेजेंट एट हायर एनर्जी, लेकिन डीजनरेट ही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, हायर एनर्जी पहुंच गए। फिर स्प्लिटिंग हुई, 2 नीचे और 3 ऊपर, डिफरेंस डेल्टा टी, और तरीका वही, -0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, और ये +0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। हाँ, ये पाया गया है। क्यों कम पाया गया है? अरे वहां 6 लिगेंड आ रहे हैं, यहां कितने आ रहे हैं? तो एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज होगी? समझ गए? पहला ये। दूसरा, यहां किससे आ रहे हैं? एक्सिस से। और वहां किससे आ रहे हैं? समझ गए? ये तो रहा इनका। अगर ये बन गया हो तो मुझे नहीं बनाना है, तुम्हें बनाना है। मेरा तो बना हुआ है, मैं तो यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा स्क्वायर प्लेनर के लिए। ये आया समझ में? आ गया? पहले तो आप ये जानो कि स्क्वायर प्लेनर बने कैसे, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। जब आपने मेटल डाल रखा है, ऊपर से आपने क्या मिलाना शुरू किया? लिगेंड। क्या मिलाना शुरू किया? तो जिस मेटल के कांटेक्ट में ज्यादा लिगेंड रहेंगे वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करवाना चाहेगा। तो 6 में रहना चाहेगा कि 4 में? 6 में चला जाएगा, 6 बांड बन जाएंगे। लेकिन अगर मेटल फिर बचे रह गए तो उसके 2-2 बांड रिलीज होकर के, 2 लिगेंड रिलीज होकर के जो मेटल बचा हुआ है उसके साथ बांड बनाना शुरू करेंगे। यह है। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो ऑक्टाहेड्रल से आगे किसकी ओर बढ़ते हो? स्क्वायर प्लेनर की ओर। किसकी ओर बढ़ते हो? तो पहले तो वो बन गए, लिगेंड जिसके संपर्क में आया 6 का बन गया, मेटल अभी बचा रह गया,
तो वहां से 2 लिगेंड दूर हुए, उसके साथ है, तभी तो 2 ही आए। दूसरे मॉलिक्यूल के भी 2 निकले, उसके पास है, क्या बन गए, उसका भी तो 4 पूरा हो गया, इन दोनों को 4 हो गया। समझ में आया? जब स्क्वायर प्लेनर हो रहा है तो वो एक प्लेन में है, रिपल्सन नहीं है। और जब ऑक्टाहेड्रल हो रहा है तो स्टेरिक रिपल्सन भी है। ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर होता है। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है? तो वहां एक एक्स्ट्रा रिपल्सन भी है। पल्ले पड़ा, एज्यूम हुआ, इसको बढ़ाएं आगे, बन चुका है ना? तो ये जो स्ट्रक्चर आया वो किसका आया? ये आया ऑक्टाहेड्रल का। ठीक, अब ये दोनों कुछ दूर हुए, यहां आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ थी, दूर हुए, थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। ये दोनों थोड़ा दूर हुए, जो प्लेन में है ये थोड़ा सा दूर हुए। तो मान लिया जेड एक्सिस के दूर हो रहे हैं, जेड को ही हम मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर की ओर जा रहे हैं तो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो यूज होगा ना। तो दूर हमें किसको करना पड़ेगा? जेड एक्सिस वाले को, और उधर से पी जेड वाले को। वही चम्मच वाली पोजीशन जो बार बार मैं आपको बताता रहता। ठीक है, जब वो दूर होना शुरू हुए तो ये लिगैंड बढ़ गए। तो लिगैंड और मेटल ऑर्बिटल के बीच का क्या हो गया? डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सन भी कम हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के भी सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन कम हो गया। तो कहां का रिपल्सन कम हुआ? जहां जहां जेड कंपोनेंट है वहां का रिपल्सन कम हो गया। तो जहां जहां जेड कंपोनेंट है, इसमें भी जेड है, इसका कम हो गया रिपल्सन, तो ये नीचे आ गया। जितना ये नीचे आया, सही है? हाँ या ना? बोलो। जेड से दूर हुआ है, इनसे दूर थोड़ी ना हुआ है। लेकिन आप डिफरेंस बनाते वक्त ये गैप दिखा देते हो। दूर किससे हुआ है और उससे? तब क्यों ऊपर बनाते हैं? ठीक, आगे इसमें जेड कंपोनेंट कहां कहां है? तो 2 नीचे जाएंगे। आ रहा समझ में? 2 एक जगह हो गए, और ये कौन ऊपर गया? और यहां अब पूरा पूरा भाग गया। जब पूरा पूरा भाग गया तो जाने दो, मत रोकना। ये और नीचे चले गए, ये और ऊपर चले गए। ये कौन है? ये और ऊपर आ गए, ये और नीचे आ गए। गुड, पूरा एनर्जी के साथ चल रही हो तुम, हैं? अब नहीं आना जाना है, स्टॉप। स्क्वायर प्लेनर में यहां ये सबसे हायर एनर्जी से सबसे लोअर एनर्जी के बीच का गैप, टेढ़ी हो गई लाइन, ये आपका क्या कहलाएगा? वो नहीं है, इस गैप से बड़ा दिख रहा है। यही कारण है कि डेल एसपी 1.3 टाइम्स ऑफ। अब काम की बात देखो, आजकल क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं किसके किसके बीच का गैप है डेल्टा एसपी, यहां से यहां के बीच का।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सबसे नीचे कौन है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो ये दिमाग में रखो कि हमारा ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लेनर बन रहा है ना। आप तो ऑक्टाहेड्रल में चले जाओ, आपको सब कुछ मालूम है। ऑक्टाहेड्रल में पहुंचे, हाँ या ना? जब आप ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कर चुके हो, T2G नीचे है, EG ऊपर है, वहां का जो Z कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, वही नीचे जाएगा, क्योंकि उसी से लिगैंड दूर जा चुके हैं, तो वो नीचे चला गया। तो सबसे नीचे कौन है, इनका Z कंपोनेंट, फिर कौन है, इनका Z कंपोनेंट, फिर कौन है, इनके बचे हुए, क्योंकि ये हायर से हायर पे जा रहे हैं, ये लोअर से हायर पे जा रहे हैं, लेकिन Z कंपोनेंट सबसे नीचे। तो आप बिना देखे इसको बता सकते हो, सिर्फ यहां से सबसे नीचे कौन मिलेगा, फिर और फिर यही गैप है, यही क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछ सकते हैं, तो सबसे कम इक्वल, उसके बाद फिर और फिर आया नहीं आया। बाकी ये रिलेशन तो आपको याद ही करना है। ये किसकी स्प्लिटिंग है, स्क्वायर प्लेनर। वो किसकी स्प्लिटिंग है, नोट करो। स्प्लिटिंग पल्ले पड़ गई ठीक से, तो एनर्जी का ऑर्डर लिख देना। क्या आएगा एनर्जी का ऑर्डर, कहाँ रख दिया मैंने मार्कर, है बोलो, DYZ TZX, फिर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। किसका है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। बोलो, वो डाटा है, याद करना है, 1.3 वाला ना है? इसकी कम क्यों हो रही है, मालूम चल गया। यहां से हमें यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो पहले इसको थोड़ा सा, मतलब शुरुआत कैसे होगी, इनको हटाना शुरू करोगे ना, तो किस एक्सिस से हटा रहे हो, जेड एक्सिस से। जब जेड एक्सिस से हटा रहे हो तो जेड एक्सिस, जहां जहां जेड एक्सिस के मेटल के डी ऑर्बिटल थे, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और जब बढ़ने लगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन F Q1Q2/r², फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होगा तो, अरे अट्रैक्शन बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम होता है तब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ही तो ग्राफ है। तो जहां जहां जेड कंपोनेंट था उनकी कम होनी चालू हो।
ठीक। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ, अभी तो सारे आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ थे, आगे ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, आगे गायब ही हो गई। इसके कंपैरिजन में अगर इसकी बॉन्ड लेंथ चेक करोगे ना, थोड़ी छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन तो खत्म हो चुका। हाँ या ना? स्टेरिक रिपल्सन तो क्लियर। स्टेरिक रिपल्सन होता है, लोन पेयर के बीच का रिपल्सन होता है। अरे उनके पास भी और भी तो क्लाउड होंगे, तो सारे रिपल्सन खत्म हो गए ऊपर नीचे की साइड के। लोग भी
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लो कॉपी लो। हर एक चीज को कॉमन रखते हुए, मतलब सेम रखते हुए, केवल एक चीज वेरी कराएंगे, जितनी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो CFSE डिपेंड करेगा जेड इफेक्टिव सेंट्रल मेटल एटम पर, चार्ज पर, लिगैंड की डोनेटिंग नेचर पर, चिलेशन पर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर। समझ में आया? चिलेशन हमेशा डोमिनेंट होगा ओवर अदर इफेक्ट, सिवाय एक क्वेश्चन, CN का केस। चलो, CFSE डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिगैंड, यानी CFSE डोनेटिंग नेचर ऑफ लिगैंड, जो कि आपको बताया जा चुका है, I माइनस से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरा, CFSE पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तीसरा, CFSE जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो कि 3D से ज्यादा, 4D से ज्यादा, 5D का। CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट। CFSE नंबर ऑफ रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या चिलेशन के। चिलेशन डोमिनेट ओवर डोनेटिंग नेचर ऑफ लिगैंड except FeCN6 क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड के पास है। अरे CO के ठीक पहले, और रिंग बनाने वाला कितने का है? 3 का। EDTA लगा देते तो पता चल जाता। आप स्ट्रॉन्गेस्ट वहां से लिए हो तो लाओ ना 5 मेंबर वाली रिंग, वो आगे निकल जाएगा। यहां कितनी रिंग बनी? 3, इस वजह से ये आगे। ठीक है, CFSE डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री। मालूम ही होगा, डेल्टा SP 1.3 टाइम्स ऑफ डेलो और डेल्टा T 4/9 टाइम्स ऑफ डेलो। क्वेश्चन, ये तो मालूम ही है। CFSE अगर इनमें से किसी वजह से ज्यादा हो गई, किसी भी वजह से, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। क्वेश्चन जो भी आएंगे, किसी एक को ही वो वेरी कराएंगे, सबको नहीं। और अगर 2-3 चीज वेरी कराएंगे तो साथ में कौन सा इफेक्ट और ले लेंगे, तो आप अपने आप पकड़ लोगे कि उसको आगे कर दो। बाकी 2 में सारी चीजें कॉमन हो रही होंगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, CFSE ऑर्डर मींस स्टेबिलिटी ऑर्डर ही है। FeS2O6 +3 FeCl6 -3
FeCN6 -3 CrF6 -3 CrH2O whole 6 +3 CrNH3 whole 6 +3 FeCN whole 6 -3 FeCN whole 6 -4 CONH3 whole 6 +3 whole 6 +3 IRNH3 whole 6 +3 NiCN whole 4 -2 NiCl4 -2 NiCl6 -4 NiCl4 -2 COCl6 -3 COEN whole thrice +3 COCl2 in whole twice +1 COCl4 in -1 COEDTA -1 CO in whole thrice -3 लो सारा एक्सप्लेनेशन यहां है, लेकिन कौन किसका है ये आपको देखना है। आंसर भी बनाओ, ठीक है। नोट करो जाओ तुम दोनों। अच्छा किससे सॉल्व होगा ये? डोनेटिंग नेचर है? ठीक है, किस पर बेस्ड है? डोनेटिंग
नेचर। वही यहां भी है, क्योंकि हर एक में क्रोमियम पर प्लस चार्ज सेम है। CbA, अरे हाँ या ना, अमोनिया, वाटर और फ्लोरीन, डोनेटिंग नेचर। यहां हाँ AB किस पर बेस्ड है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका? सेंट्रल मेटल। यहां ये DsP2 हो रहा है, और ये खतरनाक वाला स्टेबल है ना? अरे NiCl4 है तो Na+2 में है, Na+2 में है तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए S के, 3D8 बचा, एक D बचा हुआ है, DsP2 बनवा देगा। यहां सोचने नहीं है, एक में 6 बांड को तोड़ना है, एक में सिर्फ 4 को तोड़ना है। सब कुछ सेम है ना? हाँ, डेल्टा O ग्रेटर देन डेल्टा T, इसलिए A ग्रेटर देन B। नहीं समझ में आया? अगला रिंग, क्लियर? अगले में ज्यादा रिंग और अगले में तो बहुत ज्यादा रिंग, 5 रिंग 3 रिंग। एनी डाउट है? 5 नंबर डोनेटिंग नेचर से भी हो जाएगा, हो जाएगा। मजाक मजाक में बहुत पढ़ डाले यार तुम लोग। हटाए ना? इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं। A metal ion M+2 form MH2O whole 6 plus 2 M in whole thrice plus 2 MBr6 minus 4 compound colored like blue, green and red. What is the expected color of each?
आ रहा हूं। हाँ जी, अरे भैया यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इनमें से कोई, जब आप बाहर से एनर्जी दोगे, ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये ट्रांसफर होकर के ऊपर चला जाएगा। तो उसको उतनी ही एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी जितना ज्यादा ये गैप होगा। तो डेल्टा ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE, यही है। और वो किस पे डिपेंड करेगा, एच न्यू पर या HC अपॉन, ठीक है। और आपको दिखेगा कब, जब 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा, तभी दिखेगा। वेवलेंथ आ गया, विजिबल रीजन। अगर ये लाइट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो तुम ये देखोगे, कौन सी, नहीं समझ में, दिखेगा ये, ठीक, समझ में आ गया। और ये एब्जॉर्ब हुआ तो समझ गए, दिखेगा ये, तो ये ऑब्जर्व है। अब वो पल्ले पड़ा है, आंख है डिफेक्टेड आई, फॉर एग्जाम्पल यू, चश्मा भी पहना दे शानदार है, अब अपना नाम आ गया ना, अब तो आंख शानदार होगी। अच्छी बात, अच्छी बात। इसे कहते हैं DD ट्रांजिशन, ठीक है। तो जो आपको कलर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं या एब्जॉर्ब वाले हैं? जो दिख रहे हैं वो है। तो पहले तो दिख कौन कौन सा कलर रहा है वो पता लगाओ। आपको दिखा ब्लू, फिर दिखा ग्रीन, फिर दिखा रेड, दिखाइए। जब आपको ब्लू दिखा तो उसने एब्जॉर्ब कौन से किया, और जब आपको ग्रीन दिखा तो रेड, जब आपको रेड दिखा ये है एब्जॉर्ब। एनी डाउट, हाँ या ना? जब आप बिब्ग्योर लिखते हो तो इस साइड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कि वेवलेंथ? तो फ्रीक्वेंसी, काम हो गया अपना, हो गया काम। बस अब सेट करना बाकी है। सेटिंग तुम लोगों को आती है, करो। सेट करना ही तो बाकी है, बाकी काम खत्म है। अरे आंसर से क्वेश्चन बना देते हो तुम लोग अब करो ना, मिल तो गया आपको। ये है आपका कौन सा, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, यहीं से चेक करो। है? ग्रीन की सबसे ज्यादा है, फिर ग्रीन के बाद ऑरेंज की ज्यादा है, ऑरेंज के बाद
अब डोनेटिंग पावर पर सेट कर दो। आपके पास क्या है? इन। सबसे पावर अच्छी किसकी है? फिर पानी, और फिर या ग्रीन वाले का कलर दिखा कैसा था? ऑरेंज वाले का क्या दिखा था? रेड वाले का क्या दिखा? लगा दो, काम खत्म। नहीं आया? हैं? अरे आया कि नहीं आया? पल्ले पड़ा कैसे समझना है, कैसे करना है क्वेश्चन को। जो दिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में फट से क्या कर लो, एब्जॉर्ब कौन सा किया, फिर एब्जॉर्ब वाले को सेट करो विबग्योर में। अब विबग्योर से सेट करने के बाद उसको सीएफएससी से कंपेयर करा दो। किससे करा दो? वो लिगैंड के डोनेटिंग नेचर पर भी हो सकता है, वो आपके कितने पार्ट थे, उसमें से कई पार्ट थे, तो वो कलर खुद देंगे आपको, किसका कौन सा कलर है ये बताना है। सीएफएससी ज्यादा, ये गैप ज्यादा, ये गैप ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। समझ गए? पल्ले पड़ गया। सिर्फ आइसोमेरिज्म बचा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल करवा करके। ओके, बाय बाय।